हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आज हम देखेंगे लेवल 2 जो टीजीटी के लिए होता है। एचटेट का ये पेपर है जो एग्ज़ाम 2018 में हुआ था। सेट सी है ये, तो इसमें हम फर्स्ट पार्ट को आज डील करेंगे जो कि आप सभी लोग जानते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से होता है। आप ध्यान से देखिए। पार्ट 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीता ने खिलौना सांप से लगने वाला भय दूर कर लिया था, परंतु एक दिन अचानक उसका डर वापस लौट आया जब उसे अपने बिस्तर पर एक खिलौना सांप पड़ा मिला। भय की इस प्रकार वापसी को कहा जा सकता है। इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट्स दूसरे साइड में देख सकते हैं, क्वेश्चन मेंशन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्वतः पुनर्प्राप्ति। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक बालक संरक्षण के सिद्धांत को समझने में सक्षम हो जाता है। रीड द ऑप्शंस केयरफुली देन आंसर। टेक योर टाइम। थर्ड ऑप्शन इज राइट। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो है संरक्षण के सिद्धांत को समझने में सक्षम हो जाता है। केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन। जीन पियाजे टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें रहते ही हैं, तो आप इस टॉपिक की तैयारी बहुत अच्छे से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक बच्चा आपको यह बता रहा है कि आज सुबह उठने के बाद उसने क्या किया, तब वो प्रयोग कर रहा है। एपिसोडिक मेमोरी, धारावाहिक स्मृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए ध्यान से आप। जो राइट आंसर है आपका एपिसोडिक मेमोरी, धारावाहिक स्मृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाटकीय खेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कहता है यह सक्रिय खेल का एक प्रकार है। यह स्वांग रचना मेक बिलीव प्ले के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रत्यक्ष व्यवहार समाहित है। यह हमेशा पुनरुत्पादक होता है। फोर्थ ऑप्शन, इट इज ऑलवेज रिप्रोडक्टिव। इसमें जो भी आंसर मैं बता रही हूँ गाइस, वो सभी आंसर की से मैच किए हुए हैं, इसलिए आप श्योर रहें सारे आंसर सही हैं बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑल ऑप्शंस को हम ध्यान से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन, बौद्धिक अक्षमता एवं अधिगम अक्षमता दोनों समान नहीं है। सेकंड, अधिगम अक्षमता युक्त बालक की आईक्यू निश्चित रूप से 70 से कम होनी चाहिए। बौद्धिक अक्षमता 18 वर्ष की आयु से पूर्व होती है। बौद्धिक अक्षमता एवं अधिगम अक्षमता दोनों ही विकासात्मक अक्षमताएं हैं। सेकेंड ऑप्शन इज राइट। अधिगम अक्षमता जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं हम, कहता है युक्त बालक की आईक्यू निश्चित रूप से 70 से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबॉर के अनुसार अच्छा बालक अच्छी बालिका की ओर उन्मुख होना संकेत है। ये संकेत है कन्वेंशनल मोरालिटी का, लौकिक नैतिकता का। लौकिक नैतिकता का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से ठीक पहले उसके ललाट पर थपकियाँ देती है। जल्दी वह देखती है कि वह हर बार जब भी बच्चे के ललाट पर थपकियाँ देती है वह सक्रिय होकर चूसने संबंधी गतिविधियाँ प्रदर्शित करने लगता है। बच्चे का यह व्यवहार सर्वोत्तम व्याख्या है। क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन का। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है क्या है? आत्म केंद्रित व्यवहार का अनुमोदन। आत्म केंद्रित व्यवहार का अनुमोदन। इंग्लिश वाले भी बच्चे अच्छे से देखें अपने ऑप्शंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है? शेपिंग। गणितीय गणना संबंधी अक्षमता एक प्रकार है। डिस्कैलकुलिया इज अ टाइप ऑफ अधिगम अक्षमता का, लर्निंग डिसएबिलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वलीनता की सर्वप्रथम व्याख्या दी है। ऑटिज्म वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लियो कैनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन कि व्यक्तित्व सीखी हुई अनुक्रियाओं का एक समुच्चय मात्र है, व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नांकित में से किस दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है? व्यवहारवादी दृष्टिकोण की। व्यवहारवादी दृष्टिकोण की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्यवहारवादी दृष्टिकोण की। 13 क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस दृष्टिकोण की यह मान्यता है कि बाल विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सेकंड क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी प्रक्रिया पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रक्रिया नहीं है? शेपिंग। निम्नांकित में से कौन सा कथन मस्तिष्क के ब्रोका क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है? यह शब्दों के अर्थ समझने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा निम्नांकित में से किस प्रकार की नैतिकता की ओर इंगित करता है? जैसा कि पियाजे ने बताया, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, सहयोग की नैतिकता का आरंभ, बिगनिंग ऑफ मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बालक कार की सीट बेल्ट बांध लेता है तब कार का सीट बेल्ट बजर बजना बंद हो जाता है। यह उदाहरण है निगेटिव रीइंफोर्समेंट का, नकारात्मक पुनर्वलन का। गाइज, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करिए। अगर आप 10 साल के CDP पार्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास ऑलमोस्ट
30 क्वेश्चंस एक सेट में होता है, एक पार्ट में होता है। तो अगर 10 साल तो 300। इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं अपने वीडियो के थ्रू आपकी तैयारी करवाऊँगी। आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें। तो क्वेश्चन पे आते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं। 18 विकास काल के दौरान भ्रूण के सिर का विकास उसके पैरों से पहले होता है। यह विकास की कौन सी प्रवृत्ति की सर्वोत्तम व्याख्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी तरीके से पूछे लेकिन ये क्वेश्चन श्योर रहता है पेपर में। विकास काल के दौरान भ्रूण के सिर का विकास उसके पैरों से पहले होता है। यह विकास की कौन सी प्रवृत्ति की सर्वोत्तम व्याख्या है? सिर से पैर की ओर, सिफेलोकॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा नवजात शिशु के रिफ्लेक्स का एक प्रकार नहीं है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। तो हम जाएंगे किसके साथ? ड्राइविंग कार, कार चलाना। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा कथन समीपस्थ विकास का क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये कहता है यह उन कार्यों की उच्च सीमा है जिसे बच्चा सफलतापूर्वक स्वतंत्र रूप से कर सकता है। It is the upper limit of a task that a learner can successfully perform independently. नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आकलन जो अनुदेशन के दौरान या अनुदेशन के पूर्व किया जाता है उसे कहते हैं द असेसमेंट डन ड्यूरिंग और बिफोर इंस्ट्रक्शन इज नोन एज फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यह जानना कि साइकिल कैसे चलाएं एक उदाहरण है। यह जानना कि साइकिल कैसे चलाएं एक उदाहरण है प्रक्रियात्मक ज्ञान का, प्रोसीड्यूरल नॉलेज। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सारे ऑप्शंस आप ध्यान से पढ़ें। शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है। ये कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? क्रिएटिव इंटेलिजेंस, सृजनात्मक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन,